डियर स्टूडेंट्स, मैं डॉक्टर रेमू चौधरी, एसोसिएट प्रोफेसर, डिपार्टमेंट ऑफ जूलॉजी, गवर्नमेंट गर्ल्स कॉलेज मगरा पूंजला जोधपुर, आज की बीएससी पार्ट 3 जूलॉजी की क्लास में आप सभी का स्वागत करती हूँ। हम पढ़ रहे हैं पेपर फर्स्ट एनिमल फिजियोलॉजी एंड बायोकेमिस्ट्री और इसका फर्स्ट यूनिट जिसमें हमने कल पढ़ा था फिजियोलॉजी ऑफ डाइजेशन में हमने कल सैल्यूरी ग्लैंड और पेनक्रियाज के बारे में पढ़ा था। आज हम पढ़ेंगे इसके लीवर के बारे में। लीवर या यकृत एंडोडर्म से बनता है और लीवर सबसे बड़ी डाइजेस्टिव ग्लैंड है। यह एब्डोमिनल कैविटी में राइट साइड की तरफ और डायाफ्राम के नीचे स्थित होता है। यह फाइब्रस कनेक्टिव टिश्यूज़ के पट के द्वारा या सेप्टा के द्वारा या फैल्सीफॉर्म लिगामेंट के द्वारा दो असमान पिंडों में यानी अनइक्वल लोब्स में डिवाइड होता है। जैसा कि मैंने अभी बताया था कि इस अलग करने वाले पट को फैल्सीफॉर्म लिगामेंट कहते हैं। इसका बायां पिंड जो है यानी कि इसका जो लेफ्ट वाला पिंड जो है वो छोटा होता है, जैसा कि यहाँ चित्र में आप देख रहे हैं। लेफ्ट लीवर लोब यह छोटे आकार का है और इसका राइट जो साइड का लोब है वो बड़ा होता है। भीतरी भाग से इसका राइट लोब जो है वो असमान भागों में विभाजित हो जाता है। बड़े भाग को क्वाड्रेट कहते हैं और छोटे भाग को कॉर्डेट कहते हैं। राइट पिंड की निचली सतह के पीछे नीचे की तरफ गॉल ब्लैडर या पित्ताशय स्थित होता है जो सिस्टिक डक्ट में खुलता है। लीवर से निकलने वाली नलिकाओं को राइट एंड लेफ्ट हिपेटिक डक्ट कहते हैं जो परस्पर मिलकर के कॉमन हिपेटिक डक्ट बनाती है। जैसा कि यहाँ चित्र में दिखाया गया है, लेफ्ट हिपेटिक डक्ट, राइट हिपेटिक डक्ट और ये दोनों मिलकर के कॉमन हिपेटिक डक्ट बनाती है। कॉमन हिपेटिक डक्ट सिस्टिक डक्ट के साथ में मिलकर के कॉमन बाइल डक्ट बनाती है जिसे डक्टस कोलेडोकस भी कहते हैं। यह अग्नाशय वाहिनी में सह नलिका बनाती है या एसेसरी ट्यूबुल बनाती है। नेक्स्ट है इसकी इंटरनल स्ट्रक्चर। जैसा कि यहाँ पर भी लिखा है, यकृत भीतर से असंख्य बहुभुजाकार पिंडों से बना होता है। ये पिंडक रेशेदार संयोजी ऊतकों के आवरण से ढके होते हैं। इस आवरण को ग्लीसन्स कैप्सूल कहते हैं। कैप्सूल में लीवर सेल्स रेडियल रोज में व्यवस्थित होती हैं और ये पंक्तियों में व्यवस्थित होती हैं और इन पंक्तियों को हिपेटिक कॉर्ड या यकृत रज्जु कहते हैं। हिपेटिक कॉर्ड्स के मध्य यकृत रक्तपात्र या साइनस पाए जाते हैं, ब्लड साइनस पाए जाते हैं। इन ब्लड साइनस की वाल पर कफर सेल्स पाई जाती है। ये कफर सेल्स या कुफर सेल्स बूढ़ी आरबीसी यानी कि आरबीसी जो कि 120 दिन की इसकी एज होती है, यहाँ लाइफ स्पॉन होता है, उसके बाद में जो आरबीसी यहाँ पे आती है और जो डेड आरबीसी है उनका भक्षण करती हैं। तो फैगोसाइटोसिस के द्वारा कफर सेल्स जो है वो पुरानी आरबीसी को नष्ट करने का काम करती है। लीवर कॉर्ड्स के समीप महीन केशिका नलिकाएं पाई जाती हैं, कैपिलरी ट्यूबुल्स पाई जाती हैं जिनको हिपेटिक कैपिलरी या यकृत केशिका नलिकाएं कहते हैं। यकृत रज्जु की कोशिकाएं यकृत केशिका नलियों में खुलती है। यहाँ पर जो लीवर कॉर्ड्स है इनकी कोशिकाएं
हीपेटिक कैपिलरी में आकर के खुलती है। कई यकृत केशिका नलिकाएं आपस में मिलकर के लीवर डक्ट की शाखाएं बनाती हैं और ये शाखाएं कैप्सूल के कोणीय भागों पर स्थित होती है। जैसा कि आप देख सकते हैं, हीपेटिक पोर्टल वेन, हीपेटिक आर्टरी एंड हीपेटिक, इसमें पोर्टल वेन दिखाई गई है। तो ये इसके कोणीय भागों पर स्थित होती है। ये सभी शाखाएं मिलकर के राइट एंड लेफ्ट हीपेटिक डक्ट बनाती है। हीपेटिक पोर्टल जो वेन है, यकृत में प्रवेश करने के बाद कई शाखाओं में विभाजित हो जाती है। ये शाखाएं भी ग्लीसन्स कैप्सूल के कोणीय भागों पर स्थित होती है। इन शाखाओं से महीन केशिकाएं निकलती हैं जो लीवर के ब्लड साइनसेज में आकर के खुलती है। ठीक इसी प्रकार हीपेटिक आर्टरी या यकृत धमनी यकृत में प्रवेश करने के बाद कई शाखाओं में विभाजित हो जाती है। ये शाखाएं भी ग्लीसन्स कैप्सूल के कोणीय भागों पर स्थित होती हैं, जैसा कि इसमें रेड कलर से दिखाया गया है, और हीपेटिक पोर्टल वेन को यहाँ पर पर्पल कलर से दिखाया गया है। इन शाखाओं से महीन केशिकाएं निकलती हैं जो यकृत रक्त पात्रों में खुलती है। तो जो इसकी यकृत धमनी है, ये भी इसके कोणीय भागों में उपस्थित होती है और इनसे भी महीन केशिका नलिकाएं निकलती हैं जो यकृत के रक्त पात्रों में या ब्लड साइनसेज में खुलती है। एक पिंडक के यानी एक लोब्यूल के सभी लीवर ब्लड साइनसेज जो हैं, यह सेंटर में पाई जाने वाली वेन में खुलते हैं, जिसे सेंट्रल वेन या इंट्रालोब्यूलर वेन कहते हैं। तो सेंट्रल वेन इसमें ब्लू कलर से जैसे कि डायग्राम में दिखाई गई है। सभी पिंडकों को सेंट्रल वेन आपस में मिलकर, सभी पिंडकों की या लोब्यूल्स की सेंट्रल वेन आपस में मिलकर के हीपेटिक वेन बनाती है और यह यकृत से रुधिर लेकर बाहर निकलती है। यह डोर्सल वीना केवा में या पृष्ठ महाशिरा में खुलती है। ग्लीसन्स कैप्सूल के कोणीय भाग पर पाई जाने वाली हीपेटिक वेन की शाखा यकृत निवायिका शिरा की शाखा और यकृत धमनी की शाखाओं को सम्मिलित रूप से पोर्टल ट्रायड कहते हैं। तो यहाँ पर ये तीन शाखाएं आपको दिख रही है, रेड कलर की, ग्रीन कलर की और पर्पल कलर की। तो इन तीनों को मिला करके इसमें एक तो है यकृत वाहिनी की शाखा यानी हीपेटिक डक्ट की शाखा, दूसरी है इसकी हीपेटिक पोर्टल वेन की शाखा और तीसरी है हीपेटिक आर्टरी की शाखा। तो इन तीनों को मिला करके पोर्टल ट्रायड कहते हैं या त्रिक कहते हैं। नेक्स्ट है यहाँ पर फिजियोलॉजी ऑफ डाइजेशन, इसमें स्ट्रक्चर ऑफ लीवर के बारे में बताया गया है। तो यहाँ पर इसका जो राइट सेंट्रल लोब है, ये सबसे बड़े आकार का है, जहाँ पर गाल ब्लेडर उपस्थित है। लेफ्ट सेंट्रल लोब दूसरी साइड में दिखाया है, लेफ्ट लेटरल लोब दिखाया है। इसी प्रकार से राइट लेटरल लोब दिखाया गया है, जिसको कॉर्डेट कहते हैं। और इसके अलावा जो पांचवा पिंड है, जो कि सबसे छोटा पिंड है लीवर का, जिसको स्पाइगलियम कहते हैं। तो इस प्रकार से और इनसे निकलने वाली हीपेटिक डक्ट को दिखाया है, जो कि मिलकर के फिर कॉमन हीपेटिक डक्ट बनाती है। तो इस प्रकार से लीवर के पांचों लोब्स को यहाँ पर दिखाया गया है। नेक्स्ट में हम पढ़ेंगे लीवर के फंक्शंस के बारे में या यकृत के कार्यों के बारे में। अच्छा, यहाँ पर दिया गया है यकृत के क्या क्या कार्य हैं।
जैसा कि अभी मैंने बताया था कि यकृत जो है वो हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम की सबसे बड़ी ग्रंथि है, पाचक ग्रंथि है। तो यकृत के मुख्य कार्यों में फर्स्ट है ग्लाइकोजेनेसिस। इस क्रिया में लीवर सेल्स जो है आवश्यकता से अधिक ग्लूकोज को ग्लाइकोजन में कन्वर्ट करती है। सेकंड है ग्लूकोनियोलाइसिस। इस क्रिया में लीवर सेल्स ग्लाइकोजन को तोड़ करके वापस ग्लूकोज में बदलती है। ग्लूकोनियोजेनेसिस। इस क्रिया में लीवर सेल्स एमिनो एसिड से ग्लूकोज का फॉर्मेशन करती है। और ग्लाइकोनियोजेनेसिस, इस क्रिया में लीवर सेल्स नए तरीके से यानी कि लैक्टिक एसिड को ग्लाइकोजन में कन्वर्ट करती है। इसके अलावा लीवर के द्वारा डीएमिनेशन और यूरिया सिंथेसिस का काम भी किया जाता है। इस क्रिया में लीवर सेल्स एमिनो अम्लों के डीएमिनेशन से अमोनिया का फॉर्मेशन करती है और इसके बाद में आर्जिनिन आर्निथिन साइकिल के द्वारा इस अमोनिया को यूरिया में कन्वर्ट कर दिया जाता है। लीवर सूक्ष्म मात्रा में वसा का संग्रह करता है, यानी फैट स्टोरेज या फैटी एसिड्स का स्टोरेज भी करता है। जो व्यक्ति अधिक मात्रा में शराब पीते हैं उनके लीवर में फैट स्टोरेज होने लगती है, जिससे लीवर की एक्टिविटी या इसकी क्रियाशीलता, इसका फंक्शनल जो है वो कम हो जाता है। इस अवस्था में एक रोग हो जाता है जिसको लीवर सिरोसिस कहते हैं। तो अधिक शराब पीने वालों में लीवर का फंक्शन कम हो जाता है या उसकी फंक्शनल एबिलिटी कम हो जाती है और इस रोग को लीवर सिरोसिस कहते हैं। लीवर गामा ग्लोबुलिन के अतिरिक्त अन्य सभी प्रकार की प्लाज्मा प्रोटीन का सिंथेसिस करता है। लीवर बीटा कैरोटीन को विटामिन ए में कन्वर्ट करता है। लीवर फैट सोल्यूबल विटामिन जैसे ए, डी, ई और के तथा कुछ वाटर सोल्यूबल विटामिन जैसे B12 आदि का स्टोरेज करता है। लीवर आयरन, मैग्नीशियम, मैंगनीज, कॉपर, कोबाल्ट, जिंक आदि खनिज तत्वों का, मिनरल्स का भी स्टोरेज करता है। लीवर जन्म से पहले एम्ब्रियो में ब्लड फॉर्मेशन का काम करता है, लेकिन जन्म के बाद में यह मृत और बूढ़ी आरबीसी का भक्षण करता है। जैसा कि अभी मैंने बताया था, यह काम लीवर में कफर सेल्स के द्वारा किया जाता है। आरबीसी के फैगोसाइटोसिस के द्वारा यह बिलीरुबिन और बिलीवर्डिन नामक बाइल पिगमेंट बनाता है और बाइल जूस का संश्लेषण भी करता है। लीवर योग सिंथेसिस का काम भी करता है। लीवर हानिकारक अम्लों को, जो हार्मफुल एसिड्स हैं, उनको उदासीन अम्लों में या न्यूट्रल एसिड्स में बदलता है। जैसे हानिकारक क्रूसिक अम्ल को उदासीन पोटेशियम सल्फोसाइनाइड में बदलता है और यह क्रिया डिटॉक्सिफिकेशन कहलाती है। तो इस प्रकार से लीवर के कई सारे कार्य हैं, यहाँ पर चित्र में भी दिखाया गया है। सिंथेसिस ऑफ एमिनो एसिड्स, प्रोटीन्स, प्रोडक्शन ऑफ बाइल, एंजाइम्स, हार्मोन्स, कोलेस्ट्रॉल, ट्राइग्लिसराइड्स, रिमूवल ऑफ टॉक्सिन्स फ्रॉम ब्लड यानी डिटॉक्सिफिकेशन, ड्रग्स, मेंटेनेंस ऑफ ब्लड टेम्परेचर एंड प्रेशर, ब्रेकडाउन ऑफ आरबीसी या एरिथ्रोसाइट्स, रेगुलेशन ऑफ ब्लड क्लॉटिंग और कन्वर्जन ऑफ अमोनिया टू यूरिया। तो ये लीवर के मुख्य कार्य है। इसके अगले चैप्टर में हम इससे आगे वाला पोर्शन पढ़ेंगे। थैंक यू वेरी मच।